कोई फ़र्द हो या इदारा, कौम हो या मुल्क, अपनी इनफरादियतों की वजह से जुदागाना शनाख्त का हामिल समझा जाता है। ये अलामतें मुख्तलिफ़ शोबों से मुताल्लिक़ होते हुए भी मजमूई तौर पर एक मुनफरिद खाका पेश करती हैं। पाकिस्तान भी मुख्तलिफ़ अशिया को कौमी दर्जा दिए हुए है। इनमें रहनुमा, शुआरा, मस्जिद और दरगाह से लेकर खाना, सब्ज़ी, फल और फूल तक की चीज़ें कौमी अशिया में शामिल हैं। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की कौमी अशिया के बारे में मुकम्मल मालूमात जानेंगे। अगर आप राशिद इन्फॉर्मर पर पहली मरतबा आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपनी राय का इजहार कमेंट की सूरत में ज़रूर दें। तो आइए कौमी अशिया की तफसील जानते हैं। पाकिस्तान का कौमी दिन। पाकिस्तान का कौमी दिन योम पाकिस्तान है, जो हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। इसकी वजह यह है, 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी और इसी दिन पाकिस्तान का पहला आइन 1956 में मंजूर हुआ था। पाकिस्तान का कौमी नारा। पाकिस्तान के कौमी नारे के हवाले से बिलाशुबा तमाम पाकिस्तानी बखूबी वाकिफ़ हैं। वो नारा ये है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नारा सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर शायर असगर सौदाई ने 1944 में लगाया था, जो तहरीक पाकिस्तान के दौरान बहुत जल्द लोगों की ज़ुबानों पर जारी हो गया। पाकिस्तान का कौमी शायर। पाकिस्तान के कौमी शायर कोई और नहीं बल्कि बरे सग़ीर में इस्लामी रियासत के क़याम का ख्वाब देखने वाले शायर मशरिक़ डॉक्टर इकबाल साहब हैं। पाकिस्तान का कौमी परचम। सब्ज़ हिलाली परचम कहलाने वाला पाकिस्तानी झंडा या कौमी परचम सफ़ेद के अलावा सब्ज़ रंग भी रखता है। गहरे सब्ज़ रंग पर 5 कोनों वाला सफ़ेद सितारा और एक चांद नुमायाँ होते हैं। इसकी वजह यह है, सब्ज़ रंग, सितारा और चांद मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, जबकि सफ़ेद रंग की पट्टी पाकिस्तान में आबाद मुख्तलिफ मजहबी अक़लियतों की नुमाइंदगी करती है। कौमी परचम 11 अगस्त 1947 को दस्तूर असम्बली में पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान साहब ने पेश किया था। पाकिस्तान का कौमी तराना। पाकिस्तान का कौमी तराना पाक सरज़मीन है, जिसे नामवर शायर अबू अल असर हफीज़ जालंधरी ने तहरीर किया और इसको 1954 में बाकायदा कौमी तराना मंजूर किया गया। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान का दर्जा उर्दू ज़ुबान को हासिल है। पाकिस्तान का कौमी फूल। पाकिस्तान का कौमी फूल चंबेली है, जो अपने सफ़ेद रंग और खुशबू के हवाले से मशहूर है और इंतहाई खूबसूरत और हसीन है। पाकिस्तान का कौमी लिबास। पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज़ है और सर्दियों के मौसम में इसमें जिनाह कैप और शेरवानी का इजाफा कर दिया जाता है। पाकिस्तान का कौमी खेल। शायद आप समझ रहे हैं पाकिस्तान का कौमी खेल क्रिकेट है, अलबत्ता हकीकत यह है पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। पाकिस्तान का कौमी जानवर। पाकिस्तान का कौमी जानवर गिलगित बिल्चिस्तान के पहाड़ी इलाकों में पाया जाने वाला मारखोर है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI का लोगो मारखोर पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान का कौमी परिंदा। परिंदों में पाकिस्तान के अंदर जिसे कौमी परिंदा होने का एजाज़ हासिल है, वो चकोर है। पाकिस्तान का कौमी फल। पाकिस्तान का कौमी फल फलों के बादशाह आम को करार दिया गया है और एक कौल के मुताबिक अमरूद भी पाकिस्तान का कौमी फल है। बात करते हैं पाकिस्तान के कौमी मशरूब की। आपको जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान का कौमी मशरूब कोई नायाब या फिर ख़ास मशरूब नहीं, बल्कि आम तौर पर ठेलों पर फ़रोख्त होने वाला हर दिल अजीज़ और फरहत बख्श गन्ने का रस है। पाकिस्तान का कौमी खाना। पाकिस्तान में जिसको कौमी खाना करार दिया गया है, वो निहारी है और बिरयानी को भी कौमी खाना कहा जाता है। बात करते हैं पाकिस्तान की कौमी सब्ज़ी की। अगर मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों की बात करें तो जिसे पाकिस्तान में कौमी सब्ज़ी होने का एजाज़ हासिल है, वो भिंडी है। पाकिस्तान की कौमी मिठाई। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की मिठाइयाँ खाई जाती हैं, उनमें जिसे कौमी मिठाई कहा गया है वो गुलाब जामुन है। बात करते हैं कौमी फसल के बारे में। पाकिस्तान के गाँव देहातों में मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन जिसे कौमी फसल कहा गया वो गन्ना और गंदम की फसल है। पाकिस्तान की कौमी पहाड़ी। पाकिस्तान की कौमी पहाड़ी केटू पहाड़ी है। पाकिस्तान के कौमी रहनुमा। पाकिस्तान के कौमी रहनुमा बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं। पाकिस्तान के कौमी बुज़ुर्ग।
پاکستان کے قومی بزرگ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز، سیرت، تاریخ، دلچسپ، حیرت انگیز اور موٹیویشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے راشد انفارمر چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔